जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। और मैं ग्रेस टीवी नेटवर्क चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर पास्टर दानिश पीटर साहब का और पास्टर कामरान के लिए, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल पर आकर खुदा की खिदमत को अंजाम दूँ। तो मैं इस टीम के लिए, दानिश पीटर साहब के लिए हम दुआ करेंगे ताकि खुदा इनके चैनल को, इनकी खिदमत को पूरी दुनिया में बढ़ाए। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हात के लिए, आज के कलाम के लिए। और खुदावंद आज का कलाम हर एक ज़िंदगी के लिए बायस बरकत हो। तेरा कलाम इत्मीनान देता है, तेरा कलाम तसल्ली देता है। तेरे कलाम के वसीला से हम हर एक चीज़ पर गालिब आते हैं और तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम इत्मीनान पाते हैं। तेरा कलाम ज़िंदगी देता है, तेरा कलाम ज़िंदगी बख्शता है। और खुदावंद तेरे कलाम की सच्ची और पुरफजल बातों के लिए हम शुक्र करते हैं। आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए और कलीसिया के लिए खुदावंद बाइस से बरकत हो। और खुदावंद खुदा, मैं शुक्र करता हूँ इस टीम के लिए और दुआ गो हूँ इस टीम के लिए, इस चैनल के लिए। खुदावंद अपने बंदा की सरहदों को बढ़ाना और बरकत देना, खिदमत को बढ़ाना। और खुदावंद पूरी टीम के लिए खुदावंद तेरी बरकत और तेरा फजल, तेरा इत्मीनान चाहते हैं। यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जब रूह ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे। और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई जो कदीम ज़माना के सूरमा हैं, जो बड़े नामवर हुए। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया रूह ज़मीन से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार, हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं इनके बनाने से मालूल हुआ, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल था। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का मजमून मेरा ये है, बदरूहें क्या हैं। जिस तरह के हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, लोग हमसे डिस्कस करते हैं, हमने बाप दादा से बचपन में सुना, बदरूहें जो हैं, जो लोग जल जाते हैं, उनकी रूहें खुदा के पास नहीं जाती। जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं वो बदरूहें बन जाते हैं। और तरह तरह की तालीमें हैं और तरह तरह की बातें हैं कि ये बदरूहें हैं। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है बदरूहों के बारे में क्या कहती है। बदरूहें क्या चीज़ हैं, बदरूहें क्या हैं, ये हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। अभी मैंने हवाला पढ़ा पैदाइश की किताब 6वां बाब। मैं
सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने लोग इस पैगाम को सुने, हवाले ज़रूर नोट करें और घर में बाइबल स्टडी करें। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, ना कि सुनी सुनाई बातें, ना कि लोगों की दलीलें, बल्कि जो आपने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा और सुना और देखा, आप उस पर अमल करें। हम आज जितनी भी डिस्कस करेंगे और खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखेंगे, ना कि हमारी कोई अपनी दलील होगी, ना कोई सुनी सुनाई बातें होंगी और ना किसी की कही बातें होंगी। जिस तरह के लोग दलील देते हैं कि मैंने फलां खादम आया था, मैंने उससे ये बात सुनी थी, फलां बंदे ने बात कही, मैंने वो बात सुनी थी। नहीं, जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, हम सिर्फ उसी को ही देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस बदरूहों के बारे में क्या कहती है, बदरूहें क्या हैं। मैंने हवाला पढ़ा, पैदाइश 6 बाब, जब रूहे ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं। वो खूबसूरत हैं। आदमी की बेटियां और खुदा के बेटे, यहां पर फर्क है। यह फर्क जो है वो बाइबल मुकद्दस बताती है। ऐसा नहीं है कि खुदा लिखना भूल गया या राइटर जो लिखने वाला है वो भूल गया, ऐसी बात नहीं है। यह खुदा का कलाम है, सच्चा है और रूह की तहरीक से लिखा गया है। बाइबल मुकद्दस कहती है, फिर इस आयत को मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे। जब्बार के मायने हैं, अगर हम इब्रानी बाइबल में देखते हैं तो वहां पर नफलीम कहा गया है। नफलीम और जब्बार, इसके मायने हैं गिराए हुए फरिश्ते। इसके मायने हैं गिराए हुए फरिश्ते। अबलीस के साथ जो आसमान से फरिश्ते गिराए गए थे, वो थे नफलीम, वो थे जब्बार। अब हम वो जब्बार जो थे, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान से पहले, ये जो मैं बात करने लगा हूं, मैं इसके साथ दलील भी दूंगा कि इंसान आदम बनने से पहले जमीन के ऊपर जब्बार थे। जमीन के ऊपर नफलीम थे, गिराए हुए फरिश्ते। जहां पर बाइबल मुकद्दस में से मैं एक हवाला देना चाहता हूं ताकि आप उसको नोट कर लें। पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक, 15वीं आयत तक लिखा है। मैं 12वीं से पढ़ने लगा हूं, 13वीं आयत से। तब काहिन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हजूर से रपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा, जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काहिन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काहिन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। मेरा मजमून जो है यह है कि जमीन के ऊपर जब्बार थे।
आदम ने, हवा ने वहां पर मौजूद नहीं थे। आदम और हवा वहां पर मौजूद नहीं थे खेत में, दोनों भाई मौजूद थे। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, किसी ने नहीं देखा, खुदा ने देखा। लेकिन वो काहिन क्या कहता है कि खुदावन मुझे जो भी देखेगा वो मुझे मार डालेगा। और खुदावन ने ये नहीं कहा, उससे ये नहीं कहा कि सिर्फ मैंने देखा और तो किसी ने नहीं देखा, तो कोई वहां पर था भी नहीं। बाइबल मुकद्दस तो ऐसा बताती भी नहीं है, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी खुदा ने कहा कि उसके माथे पर निशान ठहराया कि जो उससे कत्ल करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मैं उस बात पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि मेरा मजमून जो है वो बदरूहों के ऊपर है। जब्बार जो थे, नफलीम जो थे, गिराए हुए फरिश्ते थे। मेरा मकसद आपको बताना कि ज़मीन के ऊपर जब्बार थे और नफलीम थे। वो जिस्म रखते थे और बड़े कदावर थे और वो हर तरह की बदी में मुलव्वस थे। वो नफलीम फरिश्ते जो अबलीस के साथ आसमान से गिराए गए थे और वो जिस्म रखते थे। और उन्होंने आदम की बेटियों को जब देखा, आदमी की बेटियों को जब देखा कि वो खूबसूरत हैं, उनसे शादी की, उनसे ब्याह किया, उनको उठा लिया। इसी सबब से जब हम आगे 9वीं आयत में देखते हैं, 6ठे बाब की 9वीं आयत में, वहां पर नीचे आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा को जब इंसानी नस्ल में बिगाड़ पैदा होने लगा, इंसानी नस्ल में बिगाड़ पैदा होने लगा, तो खुदावन ने गम किया और फिर जो है तूफान नूह आया। जिस्म में, इंसान के जिस्म में डिफेक्ट पैदा होने लगा। हम तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, हमारी 5 उंगलियां हैं, हमारा कद नॉर्मल है, हमारे जिस्म में कोई हिस्सा ना बढ़ा हुआ है ना कम है। हम बिल्कुल खुदा की सूरत पर हैं और खुदा की शबीह पर हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। जैसा खुदा है वैसे हम हैं, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने तुम्हें जो है, हमें जो है वो अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। अगर हमारे जिस्म में डिफेक्ट पैदा होता है, हाथ की 6 उंगलियां हो जाती हैं, पैरों की 6 उंगलियां हो जाती हैं, 2 सर हैं और 2 जिस्म के 2 हिस्से अलग अलग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी 6 उंगलियों वाला जो है वो लकी होता है। ये लोगों की बातें हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसके जिस्म में डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट क्यों है? बाइबल मुकद्दस ये पहला हिस्सा है कलाम का, और दूसरे हिस्से में आपको बयान करूंगा कि अबलीस जो है इंसानों के अंदर किस तरह काम करता है और किस तरह जिस्म में दाखिल होता है। हमारा पहला मजमून जो है वो ये है कि बदरुएं और वो क्या हैं, और नफलीम जब्बार जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, ये वो हैं। बदरुएं वो हैं जो अबलीस के साथ जब्बार आसमान से गिराए गए, और उसको इब्रानी में नफलीम भी कहा जाता है, और नफलीम है उसके मायनी है जब्बार, और जब्बार के मायनी हैं गिराए हुए फरिश्ते, गिराए हुए फरिश्ते। और फिर इन्होंने आदम की बेटियों को जो है वो उठाया और इनसे शादी की। खुदा के बेटे, बाइबल मुकद्दस कहती है दूसरी आयत में, खुदा के बेटों ने। अब हम देखेंगे अय्यूब की किताब में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुदा के बेटों के बारे में क्या कहती है। खुदा के बेटे कौन हैं? जी, अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से,
اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خداوند کے حضور حاضر ہوں۔ دوسرا حوالہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خداوند کے حضور حاضر ہوئے، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا اور خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ آمین۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اور کنگ جیمز انگلش بائبل میں لکھا ہے سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے، خدا کے بیٹے۔ اس کے بعد ایوب کی کتاب اور اس کا 38واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، 6 آیت سے۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ ابلیس کو یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بائبل مقدس خدا کے بیٹے کس کو کہتی ہے۔ اور صبح کے ستارے، جی، یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتر گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ یہ بھی آپ پورا باب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ابلیس کے ساتھ جو گرائے گئے فرشتے ہیں، اور کیونکہ جب وہ آسمان میں تھے تو وہ خدا کے بیٹے تھے، جب زمین پر گرا دیے گئے تو وہ نافرمان بیٹے تھے۔ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے ان کو آسمان سے گرا دیا گیا۔ ابلیس بھی خدا کا بیٹا تھا، اور جب اس نے گناہ کیا تو اس کو بھی زمین پر گرا دیا گیا۔ تو اس لیے جتنے اس کے ساتھ زمین پر گرا دیے گئے، اس کو بائبل مقدس یہی کہتی ہے کہ وہ نافرمان بیٹے تھے، لیکن بیٹے تھے۔ جب آسمان پر تھے تو وہ بیٹے ہی تھے، تو جب زمین پر گرا دیے گئے تو وہ بھی نفلین فرشتے تھے، لیکن نافرمان بیٹے تھے۔ جس طرح کہ ابلیس نافرمان ہے، اسی طرح یہ بھی نافرمان تھے۔ اور میں بائبل مقدس میں سے حوالہ بتاؤں گا آپ کو۔ گنتی کی کتاب میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو جبار تھے، جبار کیسے تھے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ قدآور تھے اور سورما تھے، جس طرح کہ بائبل مقدس نمرود بادشاہ کو بیان کرتی ہے، جس طرح کہ جاتی جولیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ کو پتہ جاتی جولیت کی ہاتھوں کی پیروں کی انگلیاں 6 تھی، اس کو دیوزادہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پورے خاندان کی جو ہے وہ اسی طرح کی وہ جو ہے اپنا بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کی پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ 6 تھیں۔ جی، گنتی کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں سے پڑھوں گا۔
मेरे साथ हवाला खोलेंगे। गिनती की किताब उसका 13वां बाब और उसकी मैं 30वीं आयत से पढ़ूंगा, बल्कि 31वीं आयत से पढ़ूंगा। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे और वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि इन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। उन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जैसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। और हमने वहां बनी अनायक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो कदावर थे, उनकी गर्दनें बहुत लंबी थी, बनी अनायक, वो अपने बशिंदों को भी खा जाते थे। इंसान जो है वो इस तरह का काम कभी नहीं करता। जिसको खुदा ने बनाया है, अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है, वो ये काम नहीं कर सकता। वहां पर ऐसे सूरमे देखे, ऐसे जब्बार देखे गए, ऐसे वो मुल्क थे, वहां पर बनी अनायक देखे गए जिनकी लंबी गर्दन थी। बाइबल मुकद्दस कहती है, और जो वहां पर दरियाफ्त करने गए वहां पर वो बयान कर रहे हैं कि लंबी गर्दन वाले हमने बनी अनायक को देखा जो अपने बशिंदों को खा जाता है। फिर बाइबल मुकद्दस आगे कहती है कि मैं एक और हवाला पढ़ना चाहता हूं, यहूदा का आम खत। ये मैं इसलिए कि जब हम बाइबल मुकद्दस में हवालों के साथ देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इनके बारे में क्या कहती है, तो हम ज़्यादा अच्छा और बेहतर हम सीख सकते हैं। जी, यहूदा का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद इन्हें हलाक किया, जो ईमान ना लाए और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया। उनको उसने दाहिमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और इनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग के सजा में गिरफ्तार होकर जय इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहम में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जो जब्बार थे, जो नफलीम थे, वो जिस्म रखते थे और वो हर तरह की बदी करते थे। ये बाइबल मुकद्दस, मैंने ये हवाला पढ़ा, इसको याद रखें। यहूदा का आम खत, पहला बाब, 5वीं आयत। ये हवाला मैंने इसलिए आखिरी पढ़ा, ये दलील बहुत बड़ी दलील है कि वो जिस्म रखते थे और वो हरामकारी में भी पड़े, और इसलिए उन्होंने खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को उठाकर आदमी की बेटियों से शादियाँ की। बाइबल मुकद्दस में ये मैं फिर जो हमारे पास जो आज वक्त है, जितना वक्त दिया गया आज के मैसेज में, आज मैंने ये बताया है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि बदरूहें क्या करती हैं और किस तरह जिस्मों के अंदर दाखिल होती हैं और किस तरह बदरूहें अपना गुलाम बनाती हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि बदरूहें क्या हैं। वो ये हैं कि जो नफलीन फरिश्ते हैं, जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, वो बदरूहें हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है। और खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है और हमें इत्मीनान देता है, हमें गलबे वाली ज़िंदगी देता है, और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे।
اے باپ، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے، اس خوبصورت کلام کے لیے، سچی باتوں کے لیے، خوبصورت باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا کلام سچا ہے، تیرا کلام خداوند زندگی دیتا ہے، تیرا کلام اطمینان دیتا ہے، تیرا کلام غلبہ دیتا ہے۔ ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے غالب آتے ہیں، اور خداوند تیرا کلام سچائی ہے، اور خداوند خدا ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک چیز پر غالب آتے ہیں۔ اور خداوند یہ تو ہمیں فضل بخش دے، اطمینان، تسلی، خوشی، برکت، بلیسنگ، اور خداوند آج کا کلام بہت سی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں، آمین۔